सरकार ठीक है, सरकार में कोई कमी नहीं है, बस ये नीचे के चमचे सब जो होते हैं वो करते हैं। समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी, उसमें हम लोगों ने लाइव मर्डर देखा हुआ है। लोग नहीं चल रहे, उनसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। यूपी में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वहीं आज हम बात करेंगे नोएडा में रहने वाले लोगों से कि उन्हें यहाँ पे कानून व्यवस्था कैसी लगती है, प्रशासन का काम कैसा लगता है, क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, और इसी के साथ महिलाएं अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस करती हैं। बात करते हैं नोएडा की जनता से। हॉस्पिटल जो है ना एक तरह से बिजनेस है। जैसे आम पब्लिक के लिए कोई रोजगार होता है, डॉक्टर के लिए वो रोजगार है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, सरकार क्या करे? एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है ना अभी उतना फैसिलिटी नहीं दिया है जितना देना चाहिए उनको। इस वजह से जो है ना प्राइवेट सरकार तो कहती है कि सारी सुविधाएं दी हैं। सरकार क्या अपने कपड़े को कोई गंदा कहता है क्या? अपने कपड़े पे कोई दाग लगने नहीं देना चाहता ना, हर कोई चाहता है हमारा कपड़ा साफ हो। सिंपल बात। तो सरकार भी ऐसे ही है। तो आम जनता की नहीं सुनवाई होती। नहीं, आम जनता की सुनवाई होती है लेकिन उतनी होनी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। अभी भी कहीं ना कहीं जो है ना मिडिल क्लास लोग जो है ना दबे पड़े हैं। अभी भी मिडिल क्लास लोग दबे हुए हैं, वो नहीं निकले हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या क्या बदलाव हो? क्या क्या बदलाव, क्या जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से न्यूज़ पे आके एक बार में कह देती है कि जो राशन कार्ड जो है ना कहीं का कहीं रहेगा, आप कहीं भी उठा सकते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। महिलाओं की सुरक्षा कितनी है, बच्चों की सुरक्षा कितनी है, यूपी में और क्या काम होने चाहिए? वर्किंग लाइन जो है ना कोई सुरक्षित नहीं है। जिनके पास पैसे हैं, जो मतलब अच्छे खासे प्रॉपर्टी वाले हैं, वही सुरक्षित है। मिडिल क्लास कल भी लेबर था, आज भी लेबर है और आगे भी हो सकता है लेबर ही रहेगा। वो आगे नहीं निकलेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, कुछ भी आए। सरकार जो है ना एक जगह बैठ के केबिन में, चेम्बर में सरकार चलाती है। बाहर निकलने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। निकलेंगे तो एक दिन में थोड़ी ना पूरा भ्रमण कर लेंगे वो, इतना बड़ा दे। ये कौन सी सरकार हो जो ये काम करे? सरकार ठीक है, सरकार में कोई कमी नहीं है, बस ये नीचे के चमचे सब जो होते हैं वो करते हैं पैसे के चक्कर में। महंगाई आप खुद देखिए ना, महंगाई भी तो देखिए ना कितना। मानता हूँ मैं आपने फैसिलिटी दिया है, सुरक्षा दिया है, लेकिन महंगाई भी को भी तो रोक करोगे। मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? जिनके पास मान लो करोड़ों हैं वो तो अपना काम निकाल लेंगे, आज जिनके पास नहीं है वो कहाँ से निकालेंगे? स्कूल में देखो कितना मारामारी है आपकी। कितने स्कूल में तो यहाँ पे छापा भी पड़े हैं, मतलब नोएडा में पढ़ते रहते हैं आए दिन। चाहे सरकार कार्रवाई नहीं करती है। डंप कर देते हैं केस, उनको सजा नहीं देते हैं, सिर्फ फ्लैश लाइट दिखाते हैं टीवी पे कि हाँ ये चीज़ हुआ, बाद में उसको डंप कर देते हैं। 10 दिन न्यूज़ चलता है, 11वें दिन के बाद न्यूज़ खत्म हो जाता है। उसके बाद वो बंदा कहाँ गया, कैसे है, कुछ पता ही नहीं। मतलब जितने दिन तक लॉकडाउन रहेगा स्कूल का फीस नहीं जाएगा, रूम का रेंट नहीं देना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे ऑप्शन थे। आप चलो एक भी बंदा बता दो यहाँ पे, दिखा दो जो कि नहीं दिया हो लॉकडाउन में किराया या स्कूल का फीस ना भरा हो, तो उसका क्या हुआ? तो मिडिल क्लास यहाँ मर रहा है, नहीं मर रहा है कहीं ना कहीं। आप तो कह देते हो कि सब चीज़ फ्री हो गया, यहाँ चार्ज ले रहे हैं, सो उनके ऊपर कौन करेगा कार्रवाई? मतलब सरकार कह रही है। केबिन में बैठने से नहीं ना हो जाता है, उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। बाहर आके देखो ना कि लोग कैसे परेशान हैं, कैसे क्या है। चेम्बर में केबिन में बैठ के क्या है, वो तो कुछ भी कह देंगे, ये फ्री हो गया, वो फ्री हो गया। अब 5 किलो अनाज फ्री, 5 किलो अनाज क्या मायने रखता है? 5 किलो अनाज तो फ्री मानता हूँ मैं, 5 किलो अनाज फ्री मिले, लेकिन जो 2 साल 3 साल जो स्कूल के फीस और ये जो किराया दिया है किराएदार ने, उसका कौन भरपाई करेगा? वो 3 साल का देगा डिटेल? कोई भी सरकार नहीं देगा ना। जनता से पूछने भी नहीं आएगा कोई कैसे हो या कैसे नहीं। योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है जी फिलहाल तो। और यहाँ गश्त वगैरह सब बढ़िया अच्छी लगती है। पुलिस भी हर घंटे में यहाँ पे मारती रहती है चक्कर। बाकी यहाँ कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है किसी भी तरह का, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे महिलाओं के लिए माहौल सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है। महिलाएं तो रात को 12 बजे भी घूमती रहती हैं, अकेली घूमती रहती हैं। महिलाओं के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आप नोएडा में रहते हैं, आप नोएडा में और क्या क्या बदलाव चाहेंगे कि योगी सरकार ये कार्य करे जिससे? नोएडा में सबसे पहले बदलाव ये होना चाहिए, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डाउन है अभी क्या गड्ढे वगैरह हैं, और जो यू टर्न वगैरह बने हुए वो इतने बॉटल नेक बन जाते हैं कि एकदम से रोड जाम होता है। रोड जाम सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ बाकी तो सब चीज़ ठीक है। और दूसरा ये सीवरेज प्लांट जो है वो थोड़ा सा इसको डेवलप किया जाए। कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था बढ़िया है, कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया काम कर रही है पुलिस अपना। बारिश में ये ज़्यादा दिक्कत पानी की रहती है,
निकला नहीं जाता। हाँ, कुछ काम नहीं होता, आते हैं घूम के चले जाते हैं देख देख के। हाँ, कुछ का नाली बहुत दिनों से बंद है, बारिश का पानी भी रुका रहता है, मच्छर हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ना कोई दवा डालने आता ना कुछ करता। यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं रात को निकल पाती हैं? नहीं, रात में सब ऐसे ही दारू वारू पी के घूमते हैं। महिलाओं को तो हर जगह ही वो है, दारू धक्कड़ वाले इनका। ये बताइए कि यहाँ पे प्रशासन क्या सही काम कर रहा है? कानून व्यवस्था सही है? काम विकास तो हुआ है लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे क्या क्या बाकी है? यहाँ चेक करना चाहिए, यहाँ पर कई जगह पर रोडें खराब हैं और बिजली की व्यवस्था ठीक होना चाहिए, पानी की व्यवस्था ठीक होना चाहिए। मेन यही चीज़ें हैं। अस्पतालों की व्यवस्था ठीक होना चाहिए। इनमें सुधार है तो और सुधार होना चाहिए। जिस हिसाब से जनसंख्या यहाँ बढ़ रही है और देश के कोने कोने से लोग यहाँ कमाने के लिए आ रहे हैं, रह रहे हैं, तो यहाँ की व्यवस्था ठीक होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, रोड, पानी और ये अस्पतालों की व्यवस्था। अस्पताल प्राइवेट तो ठीक है, सरकारी भी और ठीक होना चाहिए। ठीक है और ठीक होना चाहिए। सरकार काम कर रही है, पहले से विकास कार्य हुआ है? हमको तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है। हाँ, सरकार का काम होगा तो जहाँ होगा वहाँ होगा, यहाँ तो कुछ नहीं दिखता, सब वैसे ही है। आप क्या चाहते हैं कि और क्या सरकार काम करे? क्या कहना चाहते हैं सरकार? अब ये तो वो लोग समझे क्या हमको करना है, ये हमको थोड़ी बताना है कि सरकार क्या काम करे। जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती यही, रोड सही हो, बिजली सही हो, पानी की व्यवस्था सही हो, अस्पतालों की व्यवस्था सही हो। देश के कोने कोने से आदमी यहाँ कमाने खाने के लिए आया है तो उनकी सुरक्षा होना चाहिए। यहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, हमारी तुम्हारी, और इनकी नौकरी कर लिया, उनको सैलरी टाइम पे हिसाब नहीं मिलता है, उसमें चोरी हो रही है। हमारा भी चोरी हुआ है। क्या क्या सामना करना पड़ता है आपको? क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव जो है समस्या यही है कि बारिश में दिक्कतें ज़्यादा आती। पानी की बारिश बाढ़ तो आती नहीं है, मगर भराव, जल भराव तो हो ही जाता है यहाँ। और ठेली की समस्या है, आने जाने में दिक्कत होती है। यहाँ पे और सुरक्षा कितनी है महिलाओं की, बच्चों की, बूढ़ों की? सुरक्षा तो है अभी मैम, जब से सरकार चेंज हुई सुरक्षा तो बहुत ज़्यादा है। बाकी जैसा है ठीक है, मगर सुरक्षा के लिए तो और बदलाव चाहिए यहाँ पर। आप क्या क्या बदलाव चाहते हैं? क्या बदलाव होने चाहिए? मैम, औरतों के लिए तो सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी कुछ मामले ऐसे होते हैं कि बदलाव नहीं हो पा रहा है। मान लो पुलिस अगर फ़ोन किया जाए तो लेट आ रही है। कानून व्यवस्था यहाँ थोड़ा दुरुस्त होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल मैम, अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं यहाँ पर, फ़ोन करते रहो तो सुनवाई नहीं होती। जब आए थे मोदी जी सबसे पहले तब कहते थे हाँ जी बहन भाइयों में बहुत महंगाई हो रही है, महंगाई के ऊपर कोसत करूँगा। उसके बाद में महंगाई की कोसत देख रहे हैं हम तो बढ़ रही है, घटी ना रही है। उससे ज़्यादा और कहा चाहिए हमें? हमें महंगाई कम होना चाहिए, अपना रोजगार चलना चाहिए। और हमें क्या चाहिए इसमें? क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको? सुरक्षित है आज? नहीं, अरे बहुत रोड पर बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। रोड पर कहाँ है? रोड पर महिला निकल रही है, डर से निकल रही है, डर के मारे देखे तो सही आगे कम से कम। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुलिस शासन है, पैसे दे दो बात खत्म कर दो, मैटर खत्म हो गया, पुलिस को पैसे दो बात खत्म हो गई। पुलिस का देख रही है, पुलिस पैसे लेती है, बस निकल लेती है। पूर्वांचल से आता हूँ और इससे पहले जो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी उसमें हम लोगों ने लाइव मर्डर देखा हुआ है। जब अखिलेश यादव का गवर्नमेंट था हमारी यूपी में, और मैं प्रॉपर पूर्वांचल से आता हूँ। ये मुख्तार अंसारी जी हैं, उनके घर के आसपास का ही मैं वहीं से आता हूँ प्रॉपर। तो ये है कि क्राइम बहुत ज़्यादा कम हुआ इस गवर्नमेंट में, और हमारा जो जियो पॉलिटिकल स्टैंड है इस कंट्री का बहुत ही अच्छा है। हाँ, महंगाई बढ़ी है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, महंगाई बढ़ी है, लेकिन साथ साथ आपका वो सैलरी वगैरह भी तो बढ़ रहा है। बताइए, 7वां वेतन लगा हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है कि नहीं? नोएडा को देख रहे होंगे कि विकसित हुआ है पहले से, और क्या बदलाव चाहते हैं नोएडा में? हाँ, नोएडा में तो मैं सबसे पहला बदलाव ये चाहता हूँ कि ये जो बारिश हो रही है तो जो जल जमाव रोड पे हो रहा है, इसका सबसे पहले उच्चतम व्यवस्था किया जाना चाहिए ताकि पानी रोड पे ना लगे। वो पानी अंदर जाए, या तो बोरवेल कराए सरकार, गवर्नमेंट, रोड पे पानी का जल जमाव ना हो। सबसे पहला ये डेवलपमेंट यही होना चाहिए पानी का, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आप भी देख रही हैं, यहाँ पे थोड़ा भी बारिश होता है तो रोड पे पानी का जल जमाव हो जाता है। कि ये डेवलपमेंट, पानी वाला डेवलपमेंट जो है, ये रोड पे जल जमाव ना हो बस।
और जो क्राइम रेट है यूपी में वो कम हुई है? बहुत ज़्यादा कम हुई है। महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा आप किस स्तर पे देखते हैं कि क्या काम हुआ है? बहुत ज़्यादा क्राइम रुका हुआ है। सरकार काम कर रही है? बहुत अच्छा क्राइम, मतलब क्राइम पे बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे, और क्या सरकार को बदलाव करने चाहिए यूपी में, और क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है ना, मैं फैक्ट भी बताऊंगा इस गवर्नमेंट का, मैं फैक्ट भी बताऊंगा, लेकिन हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। कहीं गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, कहीं विफल भी हो रही है। तो युवाओं जो है, जो नवयुवक हैं, उसके लिए थोड़ी सी गवर्नमेंट ये फेलियर हो रही है वहाँ पे कि उनको नौकरी, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कम। सरकार कहते हैं कहीं की राशन कहीं पे भी ले जाओ, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिलता है मैम। तो यूपी में जो है सरकार है वो काम नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है, आप क्या बदलाव चाहते हैं? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है मैम। ऐसी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं मैम। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा है कि लेडीज़ को बहुत दिक्कत होती है कहीं आने जाने में, या फिर कहीं पे वो लोग बैठते हैं जाते हैं तो बहुत यहाँ पे दिक्कत है। जैसे कई जगहों पे जो है लड़कियाँ आती हैं तो वहाँ पे दूर दूर तक ना ही कोई रहता है, नहीं आता जाता। उन लड़कियों को जैसे कि कॉल करके कई बार अपने रिलेटिव को बुलाना पड़ता है। ऐसी जगहों पे मुझे लगता है कि जैसे कि सरकार को या तो लाइट वाइट का या फिर कैमरा का कुछ व्यवस्था करना चाहिए, जिससे कि लेडीज जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और जो है कि कुछ नौकरी की बात करूँ तो नौकरी तो निकलती हैं सरकार की तरफ से। कई बार सुना होगा आपने न्यूज़ में कि ऐसे आते हैं, इतना नौकरी निकला है सरकार की तरफ से, लेकिन वो आम इंसान तक जो है नहीं पहुंच पाता। दिखते हैं कि लाख लाख जो है 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार जो है भर्तियां निकलती हैं, लेकिन आम लोग जो है उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इंटरव्यू मतलब जाते हैं हम बहाली में भी, वहाँ पे भी जाके कोई कितना मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा कोई रिजल्ट नहीं आ पाता। प्लस में अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई तो है ही, लेकिन इसके लिए तो सरकार जो है थोड़ा बहुत प्रयास कर रही है। और आप क्या चाहते हैं नोएडा में, आप देखते होंगे किस तरह के बदलाव चाहते हैं आप? मैं नोएडा में जो है जैसे कि रोड की सुरक्षा की अगर बात करें तो गाड़ी जो इतनी ज़्यादा रास्ते पे हो गई हैं, जितना लोग नहीं चल रहे हैं उससे ज़्यादा गाड़ियां हैं। बाइक वाला ऐसे चलाते हैं जैसे कि उन्हीं का रोड है और किसी को चलने के लिए है। अगर लेडीज चल रही है, जेंट्स चल रहे हैं, भीड़ चल रही है, कोई मतलब नहीं, सब उल्टा सीधा लेके घूमे जा रहे हैं। कई बार एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस सारे ट्रैफिक रूल जो हैं वो फॉलो हो, तो इससे जो है कि एक्सीडेंटली केस जो है कम होंगे। अभी योगी सरकार ने कल ही ऐलान किया है कि वो भर्तियां निकालेंगी पुलिस और शिक्षा विभाग को लेकर 80,000 से ज़्यादा, और नियुक्तियां भी दी जाएंगी। तो इस पे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? जी, उम्मीद तो यही कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उसका फ़ायदा हम उठा पाएँ तो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है पैसे लगा के पहले से ही जो है अपने नाम पे करा लेते हैं, पैसे लगा के भर्तियाँ हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग यूपी की योगी सरकार में संभव है? नहीं, योगी जी से तो हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनका जो है थोड़ा कड़ा मामला है, वो तुरंत फैसला करने वालों में से हैं। तो उनसे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि अगर वो कुछ इस पे ध्यान दें तो हमें जो है फ़ायदा होगा इससे। योगी जी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कमाल के हैं, उन पे पूरा भरोसा है। आपने सुना कि नोएडा की जनता ने बेबाकी से अपनी राय रखी है और साथ ही बताया है महंगाई से लेके महिलाओं सुरक्षा से लेके सभी मुद्दे पे बात की है। और वहीं किसी ने योगी सरकार की तारीफ की तो कहीं किसी ने कहा है कि प्रशासन और सरकार के द्वारा ये काम होने चाहिए। कैमरामैन राम नरेश के साथ दीदी शर्मा, उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।